उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राजधानी लखनऊ में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के सेकेंड एडिशन की कर्टन रेजर सेरेमनी का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हमने यूपी को बीमारू राज्य से बाहर निकालकर देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाया है। इस दौरान उन्होंने इशारों में पूर्व की सरकारों पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि यूपी बीमारू नहीं था बल्कि बीमारू मानसिकता थी। आप भी सुनिए। और उत्तर प्रदेश जैसी संभावना कहाँ है? उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। सरकार आपके साथ में है और मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश का वह हर उद्यमी वहां एक बार जरूर जाए, देखें वहां पे शोकेस यूपी को करने का एक माध्यम है और यूपी की क्या संभावनाएं हैं उसको देखने का हर एक फील्ड के लोग वहां पर। पिछली बार मैंने देखा, मैं स्वयं भी पहुंचक था कि इतना कुछ यूपी में है, तब भी कहते थे यूपी बीमार है। सब कुछ तो यूपी में है और तब भी कहते थे यूपी के बारे में। मैंने कहा दुनिया देखे तो यूपी में क्या नहीं है। इस क्षमता को कोई भी देखेगा तो यूपी को कोई बीमार नहीं कहेगा और इसलिए यूपी ने अपनी बीमारी को दूर करने का निर्णय लिया तो आज यूपी बीमारू राज्य के श्रेणी से भी उठ खड़ा हुआ। बीमारू मानसिकता थी, एक राजनीतिक मानसिकता थी बीमारू की, जो उत्तर प्रदेश को बीमारू बना रहा था। जैसे उस बीमारू मानसिकता से हमने उत्तर प्रदेश को उभारा, आज उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया। अब उत्तर प्रदेश पिछले नहीं नंबर 2 की अर्थव्यवस्था देश के अंदर है और जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अगले 5 वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, जिसमें हमें देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करना है। और उसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड शो ये मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए सीएफसी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, यह उद्यमी योजना महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके लिए अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहन, प्रदेश सरकार प्रदेश की विकास की गति को स्पीड अप करने के लिए, तेज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और उसी दृष्टि से आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर विभाग को इस कर्टेन रेजर सेरेमनी के अवसर पर हृदय से धन्यवाद देता हूं। इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण के लिए अपनी अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं और मुझे विश्वास है कि जैसे प्रथम संस्करण ने सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया था, अब उससे भी आगे हमें इस पर कार्य करना होगा। हमारे पास जो संभावना एमएसएमई सेक्टर की है, इस संभावना को और तेज बढ़ाने के लिए मैंने कहा इसकी ग्रेडिंग करने, इसके प्रोत्साहन के लिए और भी अच्छा करने, जैसे पैकेजिंग इंस्टीट्यूट आ चुका है, टेक्नोलॉजी में, ऑनलाइन सेल में, हम इसको और तेजी के साथ कैसे कर सकते हैं। हर महत्वपूर्ण केंद्र में ओडीओपी हमारी दिखाई देनी चाहिए, प्रदेश में भी देश में भी। यूपी के डिस्प्ले हो, शोकेस हो, हर प्रोडक्ट को वहां पे हम कर सकें। मार्केट की डिमांड के अनुसार हम प्रोडक्ट भी वहां तक पहुंचाने और सप्लाई चेन बनाने में सफल हो सकें, इसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। इसके लिए हमें स्पेशल व्यवस्था देनी चाहिए। अगर ये सभी चीजें हो सकती हैं तो कोई कारण नहीं कि हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2027 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनाएंगे, देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेंगे और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर ही उपलब्ध कराने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रथम संस्करण से और भी अच्छा यह सेकंड संस्करण करने की तैयारी हमारी होनी चाहिए। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।